मित्रस्य प्रशंसते इंद्राग्नि ता हवामहे सोमपा सोमपीतये। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं, उन दोनों को हम बुलाते हैं हे सोम का पान या पालन करने वाले, सोमपान हेतु। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त का तृतीय मंत्र है और इस तृतीय मंत्र के ऋषि हैं मेधातिथि महिमत काण्व और इस मंत्र का दिव्य विषय किंवा मुख्य विषय है इंद्र और अग्नि। इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्र अर्थात इंद्र, और अग्नि जो है वह स्वयं प्रकाशित एवं अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो जैसा कि यहां पर बताया गया कि ऋग्वेद का यह प्रथम मंडल है और यह जो तृतीय मंत्र है वो 21वें सूक्त का है और 21वें सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं और इस तृतीय मंत्र का यहाँ पर भाष्य चल रहा है। पिछले प्रथम और द्वितीय मंत्र का भाष्य हो चुका है और इनका जो मुख्य विषय वही चल रहा है इंद्र और अग्नि। इस तृतीय मंत्र में इसका पहला फुटनोट है मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और सोम की ओर ले जाने वाले हैं। यहां पर इस मंत्र का अर्थ है जैसे ता अर्थात वे, तुम दोनों, इंद्राग्नि अर्थात इंद्र और अग्नि, मित्रस्य अर्थात मित्रस्य प्रशस्ति अर्थात मित्र की प्रशस्ति के लिए, ता अर्थात उन दोनों। तो यहां पर क्या है, फुटनोट में कहा गया है मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। यहां पर इस मंत्र के विषय में, इस मंत्रांश के विषय में यहां पर कहा गया है, इसकी व्याख्या की गई है इसे कि सरल शब्दों में समझाने के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि वेद एक जीवन व्यवस्था है और जीवन व्यवस्था को हमें पालन करना है आचरणात्मक रूप से, और इस मंत्र के आधार पर या प्रत्येक मंत्र के आधार पर हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। जो हमारे नायक हैं, जो हमारे युग नायक हैं, उनके आचरणों का हम अनुसरण करते हुए हमारे जीवन को हम सफल बनाएं। इसके अंतर्गत ये कहा गया है, यानी जी कहा गया कि मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो कहा गया है यदि मित्रों की प्रशस्ति नहीं की जाएगी तो विश्व में ऐसे लोगों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। इंद्र और अग्नि का यह कार्य है कि वे अपने मित्रों का आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनका उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें, ताकि इसे देखकर अन्य लोग भी उनसे मित्रता करने के इच्छुक हों तथा उनका कहीं कोई शत्रु न बने। तो यहाँ पर जो प्रमुख विषय है इंद्र और अग्नि, तो इंद्र और अग्नि को यह कार्य दिया गया है कि जो इंद्र है जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है और जो अग्नि है अर्थात जो प्रकाशित है, जो ज्ञानवान है, जो बुद्धिजीवी है वह, और जो दूसरों को प्रकाशित करना चाह रहा है और दूसरों को वो ज्ञान संपन्न बनाना चाहता है, तो उसके कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं सतयुग से हम देखते हैं कि
एक दूसरे का सहयोग करना, उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना, उनकी प्रशंसा करना, ये हम मित्रों के स्वभाव को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सतयुग के प्रारंभ में जब भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा, जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहे जाते हैं, उन्होंने सृष्टि के संचालन के लिए, जनहित के लिए एक दूसरे से मित्रता निभाई। जहां जिसकी जरूरत रही वहां पर उन्होंने उनका सहयोग किया। जैसे कि भगवान शंकर को विवाहित करना था और जनहित के लिए भगवान शंकर का विवाहित होना अति आवश्यक था। तो भगवान विष्णु ने, नारद जी ने, ब्रह्मा ने और अन्य देवताओं ने उनका सहयोग किया भगवान शंकर का, और भगवान शंकर ने भी उनका सहायता की, उनकी बात मानी और सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि के हित के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, जो कि जीवन उद्देश्य है, विश्व को आर्य करना, अच्छा रहना और दूसरों को अच्छा बनाना, उसके लिए एक दूसरे की हेल्प करें और आगे सृष्टि के संचालन के लिए वो आगे बढ़े। उसी प्रकार अपन देखते हैं त्रेता युग में भगवान राम के मित्र, जो कि उनके अध्ययन काल के थे, जब भगवान राम का ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा था, उस समय निषाद राज गुह उनके घनिष्ठ मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे। जब अपन देखते हैं उनकी मित्रता की मिसाल हम देखते हैं कि जब भगवान राम और भगवती सीता और लक्ष्मण जब वनवास जाने लगे तो उनको निषाद राज गुह मिले, तो उनकी मित्रता की हमें मिसाल मिलती है और उन्होंने कितना हेल्प करे, कितना क्या करे, उन्होंने सहयोग करे, तो ये हमको उस राम भगवान के इतिहास में हमको मिलता है। फिर भगवान राम ने मित्रता के लिए मिसाल अगली जो है, भगवान जो हनुमान है उनकी मित्रता आप देखिए, हनुमान और भगवान राम की मित्रता, वो पूरी तरह वो भक्त बन गए उनके, और वहीं पर सुग्रीव भी उनके मित्र हो गए। तो उनके प्रशस्ति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इनकी मित्रता देखते हैं। और शत्रु के विनाश के लिए फिर उन्होंने भी, सुग्रीव ने जो है, बजरंगबली ने, हनुमान जी ने भगवान राम का सहयोग किया और शत्रु के विनाश के लिए वो उन्होंने सहायता की। तो ये है मित्रता की मिसाल। फिर लंका के विजय के पहले जो है विभीषण आए, तो विभीषण और भगवान राम ने भी मित्रता निभाई और उनका भी अपन वो देखते हैं कि जनहित के लिए उन्होंने कितना सहयोग किया। तो हम ये देखते हैं, मिसाल मिलती है हमको। फिर हम आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के मित्रों की और उनके सहयोगियों की कितनी मिसाल मिलती है हमें, कि जब वो बचपन में थे तो बचपन में कितने मित्र थे भगवान कृष्ण के, है ना। उनके बचपन से सुदामा रहे, उनके मित्र रहे, फिर उनकी बहुत हेल्प करे। जब आप देखते हो बड़े होके, जब सुदामा जो है अलग अपना जो है निर्धनता का जीवन जी रहे थे, जब वो आए तो जैसे ही वो अपने ग्राम पहुंचे तो वो उनको महल मिला। तो जो है मित्रता की मिसाल आप भगवान कृष्ण और सुदामा में देख सकते हैं। उनकी उत्थान के लिए, उनकी प्रशस्ति के लिए भगवान कृष्ण ने सुदामा को कितना ऊंचा उठा दिया। फिर आप देखो उनके भगवान कृष्ण के जो है अक्रूर, उनके भी मित्र थे, उनको भी कितनी सहायता रही। और फिर आप जो देखो कि मित्रता की मिसाल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता आप देखते, वो
रिश्तेदारी भी थे और मित्र भी थे और सब उसमें उन्होंने मुकाया। और उन्होंने भगवान कृष्ण ने तो इतना हेल्प की कि जैसे कि आगे मंत्र में कहा गया कि सोम का पालन के लिए तो उन्होंने अपनी श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से किया। तो ये मित्रता की मिसाल हम देखते हैं कि जो इंद्र हैं, जो अग्नि है, जो ये विशेषता लिए हुए हैं, उनके आधार पर आप देखो कि मित्रता की कितनी मिसाल हमको मिलती है। कई जो है आपको उदाहरण मिलेंगे। तो यही इस मंत्र में यही कहा गया कि मित्र की प्रशस्ति के लिए आपको ये कार्य करना है और उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे और आगे एक दूसरे की सहायता जब करें तो शत्रु भी जो है दहलते हैं। भाई शक्तिशाली मित्रों की टीम देख के और शत्रु भी दहल जाते हैं। तो ये व्यवस्था हमें वेद में मिलती है और आचरण करके भी उन्होंने दिखाया। इस वेद मंत्र पर आपको सभी ने आचरण करते हुए देखेंगे। जितने भी सतयुग के नायक हुए, त्रेता युग के नायक हुए, द्वापर युग के नायक हुए, तो उन्होंने मित्रता की मिसाल दी। अब इसमें आगे अगला फुटनोट कहा गया है, उन दोनों को हम बुलाते हैं हे सोम का पान अथवा पालन करने वाले सोमपान। इसके बारे में आगे कहा गया है, उनके प्रजनन कर्म से जहां औरत वर्ग का जीवन सुखमय और सुरक्षित होगा, वही उनसे उत्पन्न संतान भी आनुवंशिक रूप से सभ्य और सुसंस्कृत होगी। इसीलिए ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रजनन कर्मों की तरफ प्रेरित करने की आवश्यकता है। उनके औरत परित्यागवादी होने पर इनकी अच्छाई इनके साथ ही समाप्त हो जाएगी। तो जो मित्र हैं और मित्र को आप चाहते हो कि भाई उनकी संतान जब हो तो वो भी अच्छे निकले संतान। तो जब तक विवाह नहीं करेंगे, विवाहित नहीं होंगे वे मित्र, तब तक संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो विवाह की व्यवस्था करना, जैसे कि हम ये जानते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। इसमें मित्र की हेल्प करना, पहले धर्म का पालन करें वो, फिर आर्थिक रूप से उत्थान करें और फिर काम की व्यवस्था करें, मतलब उनके पत्नी परिवार उनका बने, उसके लिए आप पवमान सोम के अंतर्गत आप व्यवस्था कर रहे हैं। पवमान सोम अर्थात पवित्रता से किया हुआ प्रजनन कार्य, तो उसके अंतर्गत आता है विवाह होना। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, ब्राह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, गांधार विवाह, राक्षस विवाह, कई प्रकार के, जो कि 8 प्रकार के गिनाए गए हैं, जो कि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उन विवाह के तरीके से जो है मित्र की भी हेल्प करना। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह गांधार विवाह के अंतर्गत करवाया। उन्होंने जो है चूंकि उनके बड़े भाई बलराम ने दुर्योधन के साथ विवाह करने की अनुमति दे दिए थे, तो फिर भगवान कृष्ण चूंकि देखती भाई सुकृत व्यक्ति, अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ विवाहित हो, तो फिर उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं किया। तो ये मतलब सुकृत भी आगे हो, संतान भी अच्छी हो, संतान भी राक्षस प्रवृत्ति की ना निकले, दुष्कृत ना निकले। इसीलिए अच्छा मित्र हो, सुकृत हो, अच्छा कार्य करने वाला हो, अच्छा प्रशस्ति पूर्ण हो, तो ऐसे की विवाह किया जाता है। तो ये किया गया भगवान कृष्ण के द्वारा। और फिर कई ऐसे मित्र के हम उदाहरण देखते हैं कि उनका विवाह भी हर किसी ने किया। अपन देखते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में, क्योंकि विवाहित होके व्यक्ति अपने आगे के जो उत्तराधिकारी हैं, आगे की संतानों को हम
तैयार करें तो वो विश्व को आर्य करे और विश्व का संचालन करे और पूरी व्यवस्था का आप पालन करें, क्योंकि व्यवस्था सही होना चाहिए, अव्यवस्था नहीं होना चाहिए समाज में। यदि आप औरत परित्यागवादी हो गए, आप सुकृत हो और औरत परित्याग आपने कर दिए, तो जो है आपको नुकसान होगा। जैसे कि महाभारत काल में, भगवान कृष्ण के काल में, द्वापर युग में हम देखते हैं कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। अच्छा व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, सब अच्छे थे, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किए। तो आप देखो कि महाभारत उसी के कारण, विवाह वो कर लेते तो वो महाभारत ही नहीं होता, घटना ही कुछ और होती, लाक्षागृह की घटना नहीं होती और द्रौपदी चीरहरण नहीं होता, फिर उनको 12 वर्ष वनवास नहीं होता, 1 वर्ष अज्ञातवास, और फिर इतना जो दंगे फसाद में बिल्कुल नहीं होते, महाभारत ही नहीं होता, कुछ और ही इतिहास होता यदि भीष्म ने औरत परित्यागवाद नहीं किया होता। तो विवाहित होते तो वो कुछ और स्थिति होती। आप जो है द्वापर युग की उन घटनाओं को आप नजर मार सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो इस मंत्र के आधार पर जैसे कहा गया कि इंद्र और अग्नि ये एक दूसरे की हेल्प करें, और अपने जो मित्र हैं ऐसा ही उनके इंद्र मित्र हो, अग्नि मित्र हो, तो उनकी वो एक दूसरे की हेल्प करें और उनके उत्थान के लिए कार्य करें और अच्छे होने के लिए कार्य करें, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर वही आपको यहाँ आदेश दिया गया है ईशान परम परमात्मा के द्वारा, और जो है यहाँ हम इस मंत्र के आधार पर यदि हम आचरण करते हैं तो हमें मित्र की महत्ता और उन्होंने मित्र की प्रशस्ति के लिए, मित्र के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, फिर परिवार को सुखी बनाने के लिए, समाज और विश्व को सुखी बनाने के लिए जो उन्होंने सोम का पालन करवाया अर्थात विवाहित उनको कराया, तो मतलब जो है आपको अच्छी दुनिया बनाने के लिए यहाँ पर निर्देश मिलते हैं और आदेश मिलते हैं। तो इसका हम अच्छे से पालन करने के प्रयास करें। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले उन दोनों को हम बुलाते हैं हे सोम का पान अथवा पालन करने वाले सोमपान हेतु। ओम ता मित्र से प्रशंसय इंद्राग्निता हवा महे सोमपा सोम पीतये। ओम।